हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे माउंटेन फ्लाई। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, विक्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी को नए रूल्स के साथ कैसे बिल्ड करना है वो यहाँ पे हम समझेंगे। इसके एडजस्टमेंट वगैरह को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो एक नया एडजस्टमेंट है ये कम्प्लीटली, उसको अच्छे से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में यहाँ पे हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी को, और बाकी की चीज़ों को भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। अभी का जैसे मार्केट का कंडीशन चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम विक्स को यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमारा विक्स कितना चल रहा है, 16.6 के आसपास हमारा विक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हमारा विक्स जो है वो 15 से ऊपर होता है तो उसको हम बोल देते हैं हाई विक्स कंडीशन, और अगर हमारा विक्स जो है यहाँ पे 15 से कम होता है तो उसको हम बोल देते हैं लो विक्स कंडीशन। ठीक है, अब हाई विक्स कंडीशन के अंदर क्या है, यहाँ पे हम हमेशा क्रेडिट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी जिनका जो वेगा है वो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिले। तो अगर यहाँ से विक्स हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उनमें से एक स्ट्रैटेजी, इस तरह की जो एक स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, और इस तरह की कंडीशन में वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप उसका चाहे तो खुद से भी यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करके दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने विक्स को समझा, स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है, एडजस्ट कैसे करना है, वो यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम अपना एक रीसेंट वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से 8 जनवरी वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम इंडेक्स सेलेक्ट करने वाले हैं सीखने के लिए, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम्स हमें यहाँ पे हाई देखने को मिलते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर भी क्या है, हमें थोड़े से हाई प्रीमियम्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, एट द मनी पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एट द मनी पे क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे हम बाई करेंगे। ठीक है, एट द मनी पे हम दोनों तरफ यहाँ पे बाई करेंगे। ये कौन सा स्ट्रैटेजी बन जाएगा, ये स्ट्रैटेजी बन जाएगा हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैडल यहाँ पे बन जाएगा। जब हम दोनों तरफ बाय करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, 400 पॉइंट दूर का सेल करना है, और यहाँ पे भी 400 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेग हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे सेकंड लेग हो गए, दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, और ये जो हमने सेकंड लेग जो है हमारा दोनों तरफ, ये जो हमारे सेकंड लेग है, ठीक है, इनसे नेक्स्ट स्ट्राइक का, ठीक है, इनसे नेक्स्ट स्ट्राइक का हम एक और सेल कर देंगे, यानी कि एट द मनी से 500 पॉइंट दूर का हम एक और यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पूरी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम हेज कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रैडल को यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। दोनों तरफ हमने बाई किया एट द मनी, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक लॉन्ग स्ट्रैडल यहाँ पे बन गया। अब एट द मनी से यहाँ पे 400 पॉइंट दूर का हमने सेल किया। ठीक है, यहाँ पे हमने 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल कर लिया दोनों तरफ। ठीक है, अब ये जो हमने सेल किया है 400 पॉइंट दूर का, इससे नेक्स्ट स्ट्राइक का हम एक और सेल करेंगे। ठीक है, इस तरफ भी यहाँ पे मैं एक और बार यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है अभी यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसको यहाँ पे हेज करने के लिए, यहाँ पे इसके लॉस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम दूर के हेजेस को ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाए, लिमिट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी आता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपना एक दूर का हेज जो है उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक लोट के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 1,68,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है अप्रोक्स में। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो है वो है हमारी 1.2%, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो है वो है यहाँ पे हमारी 1.3%। तो रेंज हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अभी इतना कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है, क्या एडजस्टमेंट होने वाले हैं, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, इसके एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारा किसी भी साइड में जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे 0.5% के आसपास बचेगा, तब यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आज का जो हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, दोनों स्टेप्स को आपको यहाँ पे डिटेल में अच्छे से यहाँ पे समझना है, और चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, हम अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और उसको फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोड हो चुके हैं। ठीक है, और 2 लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 3,35,000 के आसपास का हमारे यहाँ पे मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.7%। तो अभी यहाँ पे 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन नहीं बचा है, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है और मार्केट मिडल में यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है, वापस से मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारा किसी भी साइड में जो ब्रेक इवन है 0.5% के आसपास बचेगा, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है इसको यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई हमें इतना दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.6%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ने कंप्लीटली यहाँ पे हमारा ये जो ब्रेक इवन था नीचे वाला, ये ब्रेक कर दिया। थोड़ा इसको हम पीछे कर दे, जैसे हमारा 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन बचा होगा, तभी यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे तो हमें यहाँ पे 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन जहाँ पे हमारा बचा है वहीं पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.5% के आसपास का बचा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ब्रेक इवन कितना बचा है, 0.5%। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ही हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, और एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि एडजस्टमेंट के क्या है, दो यहाँ पे स्टेप्स हैं। यहाँ पे दोनों स्टेप्स को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पे इस तरफ के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मार्केट मूव हमें यहाँ पे करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ यहाँ पे हमें आना है। ठीक है, उस तरफ अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। देखिए, ये जो था हमारा, ये फर्स्ट लेग था। ठीक है, ये क्या था, हमारा फर्स्ट लेग था, और ये कहाँ पे आ चुका है, ये हमारा द मनी से शिफ्ट हो चुका है आईटीएम के अंदर। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेग था। ठीक है, ये हमारा क्या था, थर्ड लेग। ठीक है, ये दोनों कहाँ थे, ओटीएम के अंदर थे, और ये कहाँ पे आ चुके हैं, ये भी हमें आईटीएम में आते हुए देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे हमारा और लेग था, जिसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा फोर्थ लेग था, ये हमारा हेज भी था। ठीक है, हमें करना क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेग है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेग जो है, इन दोनों को हम यहाँ पे हटा देंगे, इनको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट लेग है, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा दूसरा लेग है उसको भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अभी हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो, ये जो हेज है इसको हमें कंप्लीटली अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, और जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है, जहाँ पे हमारा थर्ड लेग है, उससे यहाँ पे 100 पॉइंट दूर की तरफ इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, और जो पहले वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे दो चीजें की हैं। ठीक है, क्या किया, पहला हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेग था उन दोनों को हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या की, जो हमारा हेज था उसको हमने क्या किया, हेज को हमने अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि देखिए, अगर मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो लॉस है वो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, और मार्केट अगर कंप्लीटली भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा तो भी हमें इतना इशू नहीं है। ब्रेक इवन तक देखें, यहाँ पे हमें कोई इतना बड़ा यहाँ पे डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला एडजस्टमेंट आप कब करेंगे, जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई यहाँ पे सपोर्ट वगैरह है या फिर कोई रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, उस कंडीशन में आप इसको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर ही छोड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, मार्केट और नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगा, तो आप यहाँ पे इसका सेकंड स्टेप जो है उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका यहाँ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में जाना है। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, इस तरफ मार्केट मूव कर रहा था, देखिए आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, तो इससे अपोजिट साइड में हम यहाँ पे आएंगे। अपोजिट साइड कौन सा है, यहाँ पे हमारा ये वाला साइड जो है अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे हम अपोजिट साइड में आते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम अपोजिट साइड में आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम हमारे पास चार लेग है। तो आप देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, ये थर्ड लेग है, और ये हमारा हेज है और फोर्थ लेग भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ का अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, यहाँ का हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हमें थोड़ा क्रेडिट को यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, क्रेडिट को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड लेग को हम एग्जिट करके इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड लेग है उसको मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमारा थर्ड लेग है इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा फर्स्ट लेग है उससे एक स्ट्राइक यहाँ पे हम नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, जितने में हमारा बाइंग वाला लेग था, फर्स्ट वाला लेग था, उससे डबल में यहाँ पे हमने सेल किया है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बन चुका है। अब देखो यहाँ का प्रॉफिट हमारा काफी अच्छा में यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अगर आपको ये इशू है कि यहाँ का लॉस हमारा काफी इंक्रीज हो चुका है, तो आप अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ का लॉस जो है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, सारे जो लॉजिक है वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ का एक हेज ऐड कर देता हूँ, और जो पहले वाला हेज है उसको अगर हम हटा दें, तो हमारा इस तरफ का जो लॉस है वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने यहाँ पे लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रॉफिट में आते जाएंगे, आपको क्या करना है, अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करते रहना है, हेज को अंदर की तरफ आपको यहाँ पे शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अभी तो कोई हमें इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इतना इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मंडे को हम आ चुके हैं, और देखो अब यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। हमें कोशिश ये करना है कि हम एक्सपायरी से पहले पहले निकल सके, तो ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। नहीं तो आप कुछ क्वांटिटी को हटा दोगे तो आपका जो मार्जिन है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सपायरी से पहले ही हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हम एक्सपायरी से पहले भी यहाँ पे हम निकल सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट करने, हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे दो स्टेप्स को सीखा है। हमने पहला स्टेप भी सीख लिया, दूसरा स्टेप भी सीख लिया, और जितनी भी उसकी यहाँ पे सारी चीज़ें थी उसको भी हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सीख लिया। लेग्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन लेग्स का यहाँ पे जो इशू आएगा ब्रोकरेज का, उसको कैसे रिजोल्व करना है, उसको कैसे कम करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एंड में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरे बने रहना। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है स्ट्रैटेजी के बारे में और यहाँ पे समझ आएंगी। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और वीक आपको दिखाता हूँ, ताकि आपकी जो क्लियरिटी है एडजस्टमेंट को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसके अंदर हम इंट्राडे और पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, और जितनी भी हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज नए रूल्स के साथ यहाँ पे कंपेटेबल है। काफ़ी यहाँ पे इफेक्टिव मेथड होते हैं स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने से लेकर एडजस्टमेंट तक। और ये जो हमारा वेबिनार होता है, इसके अंदर टोटल यहाँ पे 4 सेशंस होते हैं। चारों सेशंस के अंदर यहाँ पे हम 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीख रहे होते हैं। और ये जो 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं, ज़्यादातर हर एक कंडीशन के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हाई वीक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, यहाँ पे हम मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं, कैसे आप अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो वो यहाँ पे हम सीखते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह की कोडिंग वगैरह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जीरो कोडिंग यहाँ पे हमारा लगता है। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे हमारा पहला स्ट्रैटेजी है इंट्राडे का, जिसका नाम होता है BT प्लस, और इसके अंदर हम टोटल 3 स्ट्रैटेजी सीखते हैं। काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी होता है इसके अंदर। यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह जो है हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। RR रेशियो जो वो है वो भी हमारा काफ़ी बढ़िया होता है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी। तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। ये हमारा इंट्राडे का दूसरा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये निफ्टी का स्ट्रैटेजी रहता है, इसका नाम है NF प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर है। हर एक टर्म्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है। RR रेशियो वगैरह, एक्सपेक्टेंसी वगैरह, ये सारी इसकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। ये हमारा वीकली का BT टू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आपको स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हैं। ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मंथली का ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे निफ्टी के लिए यहाँ पे बनाना सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का यहाँ पे लो विक्स स्ट्रैटेजी होता है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। लो विक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जब हमारे प्रीमियम्स ऑलरेडी काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम कैसे अच्छे स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, कैसे अच्छे एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा का वीकली का और मंथली का यहाँ पे बिग रेंज का यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड होता है, इसको यहाँ पे हम सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का IFIC स्ट्रैटेजी है, ये भी हम सीखते हैं, और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट वगैरह सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। ठीक है, और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। यहाँ पे
वेबिनार के अंदर मैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी और यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। इंट्राडे का एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, वो भी यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। तो जो कोई भी वेबिनार के अंदर यहाँ पे इनरोल करेगा उसको ये वाला स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हम अब 12 स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल पे करने की ज़रूरत नहीं। जो कोई भी वेबिनार यहाँ पे लेगा, हम वेबिनार के अंदर ही यहाँ पे वाला स्ट्रैटेजी भी सीख लेंगे, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि हम हर एक कंडीशन के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। यानी कि 360 अप्रोच के साथ हम अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। जैसे कि रिवर्सल के अंदर क्या एडजस्टमेंट करने हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन होती है रिवर्सल के अंदर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आपका बनाते के साथ में ट्रेंडी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये भी काफ़ी टफ कंडीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट वन साइड में मोमेंटम करने लग जाए और बड़ा मोमेंटम आए, उसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो सारी कंडीशन के हिसाब से हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ये ना काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे एडजस्टमेंट सीखेंगे, अच्छे स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। रिकॉर्डिंग भी आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। कोई सेशन आपका मिस होगा तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाएगी, रिवीजन के लिए भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी इनरोल करा सकते हैं। टोटल अब यहाँ पे हम 12 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। एक मैं यहाँ पे आपके लिए इंट्राडे का स्ट्रैटेजी, जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, वो भी यहाँ पे कंबाइन करने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी कुछ आपको बेहतर सीखने को मिलने वाला है। वो लोग जो अपनी ऑप्शन सेलिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अच्छे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, और अच्छे एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कोई कंफ्यूज हो गए हैं नए रूल्स के साथ में, वो भी यहाँ पे एनरोल कर आ सकते हैं। उनकी कन्फ्यूजन जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। या फिर जो बिगिनर भी है, जिसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, वो भी एनरोल करा के काफ़ी कुछ यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीख सकता है। काफ़ी अच्छे मेथड्स और एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे 16 दिसंबर वाला जो हमारा एक वीक है, उस पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही रहेगी। स्ट्रैटेजी को बनाना हमने यहाँ पे सीख लिया था। मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ 400 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे एक सेल करते हैं, ओटीएम, ठीक है। और उससे एक नेक्स्ट स्ट्राइक का जो है वो भी हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दूर के हम हेजेस को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है, उसका जो लॉस है वो यहाँ पे लिमिट होता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे डिफाइन होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जो हमारा मार्जिन लग रहा है, वो एक लोट के अंदर 87,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नए रूल्स है वो यहाँ पे शायद अप्लाई नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी तो जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और रेंज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का 1.2% का रेंज है, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो ये भी हमें 1.2% के आसपास का रेंज देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को बढ़ा देते हैं और चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे 4 लोड के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.4%, यानी कि 0.5% से भी कम का ब्रेक इवन यहाँ पे हमें बचता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ही हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट क्या क्या सीखा था, 2 स्टेप सीखे थे। पहले स्टेप में हम क्या करते थे, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करते थे, और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेग होता था, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, उन दोनों को यहाँ पे हम हटा देते थे। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है, और एक हमारे पास हेज है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लेग को हम हटा देते थे। तो यहाँ पे मैं पहले लेग को हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपने दूसरे लेग को भी हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करते थे। जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है, उससे 100 पॉइंट हम दूर की तरफ इसको शिफ्ट करते थे, और पहले वाला जो हेज है उसको भी यहाँ पे हम हटा देते थे, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट मिलता था हमें, उससे ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता था कि हमारा जो लॉस है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाता था। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस बचा हुआ है, ठीक है। और आप चाहो तो इस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, या फिर आप चार्ट्स वगैरह को यहाँ पे फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रुक भी सकते हैं, आप रिवर्सल का भी यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर आपको चार्ट्स वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप सेकंड स्टेप पे भी जा सकते हैं। सेकंड स्टेप पे हम क्या करते थे, हम अपोजिट साइड में आते थे, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है,
और उस तरफ जाने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, और ये क्या है, हमारा थर्ड लेग है, और एक हमारे पास हेज है। तो हम क्या करते थे, हमारा जो सेकंड लेग है और थर्ड लेग है इसको हम हटा देते थे और इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करते थे प्रीमियम को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उससे क्या होता था, हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कि रेशियो स्प्रेड जो है उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा इस तरफ हमें प्रॉफिट काफी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। आप चाहो तो इस तरफ के लॉस जो है, इस तरफ का जो लॉस है इसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। अपने हेज को अगर आप थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे तो इस तरफ का जो लॉस है आपका वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले वाला हेज हटा दूं तो आप देखेंगे हमारा इस तरफ का जो यहाँ पे लॉस था वो हमें काफी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। जैसे जैसे प्रॉफिट में अपने यहाँ पे हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका लॉस जो है यहाँ से रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी हमें इतना कोई यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे हम आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। चाहो तो यहाँ के लिए उसको और रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं हैच को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ तो हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे और कम होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा रिस्क है वो हमें और ज़्यादा यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल गया है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, और एक्सपायरी से हम एक दिन पहले वाले डे पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्सपायरी पे जाने वाले होंगे कोशिश करिए कि उससे एक दिन पहले यहाँ पे आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका जो मार्जिन है नए रूल्स के हिसाब से वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी को समझा है, एडजस्टमेंट को समझा है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी इसका यहाँ पे करके देख सकते हैं। वीडियो जो था पूरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, डिट्टो ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपने स्ट्रैटेजी को कंबाइन कीजिए, बैकटेस्ट कीजिए और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इससे एजुकेशन लेके, लर्निंग लेके अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, ब्रोकरेज के लिए आप कोई भी ज़ीरो ब्रोकर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपका ब्रोकरेज का इशू है वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, मैं नाम लेके बता देता हूँ। जैसे फ्लैट ट्रेड हो गया आपका, एक नया है ब्लिंक्स करके। ठीक है, शून्य हो गया जिसके अंदर ब्रोकरेज जो है हमारा काफ़ी कम लगता है। कोटक के अंदर ब्रोकरेज हमारा काफ़ी कम लग रहा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, एम स्टॉक हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे ब्रोकरेज जो है हमारा काफ़ी कम लगता है। तो इस तरह के ऑप्शन से आपका जो ब्रोकरेज का इशू है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। एडजस्टमेंट काफ़ी इफेक्टिव है और आप खुद से भी इसका एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी को यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में भी यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो कोई इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर तो वो वेबिनार के अंदर भी इनरोल करा सकता है। यहाँ पे ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं, टोटल 11 स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन सेलिंग की होती हैं वो यहाँ पे हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और काफ़ी इफेक्टिव मेथड होते हैं हमारे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए और एडजस्टमेंट को करने के लिए। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखना चाहता है और एज यहाँ पे अपना इंप्रूव करना चाहता है तो वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप यहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।